हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सुपर 100 क्लासेस। और आज मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी, तो आप लोग रफ और पेन लेकर के बैठ जाएं। और मैं लगभग 15 क्वेश्चन करवाऊंगी, तो आपको देखना है कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और आपके 15 में कितने मार्क्स आ रहे हैं। कम से कम 15 में 13 मार्क्स तो आने ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में बाल मनोविज्ञान के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, पर्यावरण के भी कुछ क्वेश्चन हैं और एक दो क्वेश्चन इंग्लिश के भी रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किसके कारण प्रतिभाशालीता होती है। तो पहला है आनुवांशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा। प्रतिभाशाली तो आप समझ ही रहे होंगे। और थर्ड नंबर है 1 और 2 का संयोजन, यानी कि आनुवांशिक रचना, ये दोनों। और फिर डी नंबर है मनोसामाजिक कारकों। तो इसका आंसर है 1 और 2। आनुवांशिक रचना भी इसका कारण होता है और वातावरणीय अभिप्रेरणा किसका, प्रतिभाशालीता का। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा की पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सरल हो सके। तो पहला ऑप्शन है, आप उनकी सरलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। और तीसरा है, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना। और डी नंबर है, इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। तो इसका आंसर है हमारा ए नंबर, आप उनकी सरलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का मतलब। तो समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है। समावेशी शिक्षा तो आप समझ रहे होंगे कि विभिन्न प्रकार के बालक जब एक ही कक्षा में, चाहे वो कमज़ोर हो या फिर प्रतिभाशाली हो, तो वो सारे बच्चे एक साथ बैठकर जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो पहला मतलब क्या, स्कूल के बाहर की गतिविधियों से वैयक्तिक भिन्नता को पूरा करना, सामान्य कक्षा में वैयक्तिक भिन्नता को पूरा करना, एक विशेष कक्षा में वैयक्तिक भिन्नता को पूरा करना, घर पर वैयक्तिक भिन्नता को पूरा करना। तो इसका आंसर आप लोग देख लें और मिला लें कि इसका आंसर कौन सा है। तो आपने देख लिया होगा, तो इसका आंसर होता है बी नंबर, सामान्य कक्षा में वैयक्तिक कक्षा सामान्य रहेगी और बालक विभिन्न प्रकार के रहेंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, भोजन के कौन से घटक ऊर्जा प्रदान नहीं करते और विकास में भी मदद नहीं करते। तो विकास और ऊर्जा कौन नहीं प्रदान करता। तो पहला है वसा, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है ग्लूकोज और चौथा है रफेज। तो देख लीजिए आप लोगों ने कौन सा किया है। तो ऊर्जा कौन नहीं प्रदान करता, रफेज। ये जो रफेज होते हैं वो ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। अब अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य घटक घाव भरने में सहायक नहीं है। मतलब जब घाव लग जाता है, ये चोट लग जाती है, तो कौन सा घटक उसको भरने में कारगर सिद्ध नहीं होता। तो पहला होता है जस्ता, प्रोटीन, विटामिन सी और वसा। तो इसमें आंसर होगा वसा। वसा क्या, घाव भरने में सहायक नहीं होता। अगर चोट लग जाती है तो वसा घाव भरने में सहायक नहीं होता। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 दे लिखते हैं, निम्नलिखित में से किस जानवर का आश्रय पेन है। पेन है, आश्रय ही पेन है। तो पहला है इसका मुर्गी, भेड़, दीमक, गधा। तो इसका आंसर है भेड़। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा। तो 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भिन्न इकाई वाले। भिन्न की इकाई में शिक्षक ने छात्रों से 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। भिन्न मतलब जैसे 5/7, तो ये क्या हो गया, भिन्न। तो भिन्न इकाई की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है सोचने के उच्च स्तर को, विश्लेषणात्मक सोच को, त्रिविमीय आकाशीय सोच को, सोचने के निम्न स्तर को। तो इसका आंसर है हमारा डी नंबर, सोचने के निम्न स्तर को। और 8वां नंबर क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में गणित की भाषा विकसित करने के लिए 4 चरण इस क्रम में हैं। गणित की भाषा हमको विकसित करना है तो चरण है। तो चरण 1
चरण क्या एक सीरियल से होते हैं, उनका क्रम बदलता नहीं। तो पहला है प्रतिदिन की भाषा, गणितीय परिस्थिति की भाषा और गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा प्रतीकात्मक, ये पहला ऑप्शन है। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, तो इसका आंसर है ए नंबर ही सही है। तो कैसे विकसित होती है, पहले प्रतिदिन की भाषा देखी जाती है, फिर गणितीय परिस्थिति की हम किस परिस्थिति में रह रहे हैं, फिर उसकी समस्याएं कैसी है, फिर ये सब हम देखते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षिका ने कक्षा में नीचे दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन किया। एक शिक्षिका है और कक्षा में कैसा आयोजन करती है, वाद विवाद का, और उसका वो टाइटल क्या होता है, वाद विवाद का टाइटल है शून्य अत्यंत सार्थक अंक है। तो शून्य अत्यंत सार्थक अंक के विषय पर जो सारे बालक हैं वो आपस में वाद विवाद कर रहे हैं। तो इसका आंसर देख ले। तो फिर क्या है, उसने प्रत्येक बच्चे को उक्त विषय पर विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो शिक्षिका क्या जानना चाहती है, अपनी कक्षा को अधिक अभिव्यक्तिशील और विचारशील बना रही है, अपना समय व्यतीत कर रही है क्योंकि बच्चों की मना स्थिति पढ़ने की नहीं, बच्चों में तार्किक शक्ति विकसित करने के लिए अपनी गणित की कक्षा को जीवन कौशल के अभिव्यक्ति की भांति उपयोग कर रही है। और डी नंबर ऑप्शन है, बच्चों को समस्याओं को हल करने की कुशलता की ओर प्रवृत्त कर रही है। तो इसका आंसर है हमारा ए नंबर, अपनी कक्षा को अधिक अभिव्यक्तिशील और विचारशील बना रही। वाद विवाद से क्या होता है कि प्रत्येक बालक उसके बारे में सोचते हैं तो इसकी विचार शक्ति मजबूत होती है। अगला क्वेश्चन, तो 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज इंटरफेयर्स विथ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इसका ऑप्शन देख ले, दिस स्टेटमेंट, ये क्या स्टेटमेंट दे रहा, तो पहला ऑप्शन है कंप्लीटली ट्रू, सेकेंड ऑप्शन है कंप्लीटली फॉल्स, फिर थर्ड है पार्शियली ट्रू, फोर्थ है डिपेंड ऑन टू केस। तो इसका आंसर क्या है हमारा, कंप्लीटली फॉल्स। ये क्या है, कंप्लीटली फॉल्स है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग सेकेंड लैंग्वेज इक्वेशिएशन। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है द लैंग्वेज इज स्पोकन अराउंड हिम, द इंटरनल, सेकेंड ऑप्शन है द इंटरनल मोटिवेशन ऑफ द लर्नर, और थर्ड ऑप्शन है द लर्नर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और फोर्थ ऑप्शन है द रीजन बिहाइंड ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज। तो इसका आंसर आप लोगों ने टिक कर लिया होगा। तो इसका आंसर मैं बता रही हूँ कौन सा है, सी नंबर, द लर्नर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12 नंबर। तो 12 नंबर हमारा क्वेश्चन कौन सा है, 12 नंबर क्वेश्चन है, रेमेडिकल टीचिंग कैन नॉट बी डन फॉर स्टूडेंट। तो पहला ऑप्शन है डायलेक्सिक, सेकेंड ऑप्शन है गिफ्टेड, थर्ड ऑप्शन है शोइंग लोअर देन एवरेज परफॉर्मेंस, और फोर्थ ऑप्शन है शोइंग एबव एवरेज परफॉर्मेंस। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, गिफ्टेड। राइट आंसर क्या है, गिफ्टेड। और थर्ड नंबर देख लेते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा हिंदी पेडागोजी से। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और जब तक करिए मैं बताने जा रही हूँ। तो लिखना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो पहला क्या है, लिपि चिन्हों की बनावट। जो लिखना कौशल है हमारा, लिखते हैं तो उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो पहला लिपि चिन्हों की बनावट, दूसरा मानक वर्तनी पर बल, तीसरा अभिव्यक्ति की कुशलता, और चौथा है सुंदर लेख। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए नंबर, लिपि चिन्हों की बनावट। हमको लिखने में जो सुंदरता बनानी होती है तो हमारी लिपि चिन्हों की बनावट देखी जाती है कि हम कैसे बना रहे हैं। जैसे मैंने का बनाया, इस तरह लिपि चिन्हों की बनावट देखी जाती है, उसी से राइटिंग अच्छी आती है, सुंदरता बढ़ती है। और 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है। तो 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भाषा की कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। भाषा की कक्षा चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो संस्कृत की हो, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे वो उर्दू, किसी भी भाषा की कक्षा हो तो उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या हो। तो पहला ऑप्शन है आपसी बातचीत, दूसरा भाषा की पाठ्य पुस्तक, तीसरा है भाषा की परीक्षा, और चौथा है समाचार पत्र पढ़ना। तो इसका राइट आंसर है आपसी बातचीत। जितना ज़्यादा हम आपस में बात करेंगे उतना ज़्यादा उस भाषा के बारे में जानेंगे, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो। पढ़ने से ज़्यादा अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज़ करेंगे प्रैक्टिकल की, तो उतना ज़्यादा हमसे बनेगी। और 5th नंबर क्वेश्चन है हमारा, 15 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में सही वर्तनी बताइए। तो पहला, अब आप ये चारों ऑप्शन देख लीजिए, इसमें से सही आंसर कौन सा है। तो पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी नंबर, उपलब्धि। उपलब्धि कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो ये हमारी उपलब्धि सही, बाकी की क्या है, गलत है। ये उपलब्धि सही, ये गलत, ये गलत, ये गलत।
तो आज हो गए 15 क्वेश्चन आज मैंने करवा दिया और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें।